चलिए सीधा रुख करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। छज्जर में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर से सिद्ध हुई भारत की सटीक मारक क्षमता। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि जो गलत करके चाहता है उसे ही निशाना बनाकर ठोकते हैं। साथ ही राहुल गांधी द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर उन पर धनखड़ बोले हैं। विशेष सत्र बुलाने की मांग पर बोले धनखड़, कहा समय समय पर पूरे देश और विपक्ष के साथ साझा की जा रही है जानकारियां, किसी को भी इस संबंध में नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी। जो टारगेट तय किए हमारे सारे के सारे मिसाइल्स ड्रोन्स ने उन्हीं टारगेट पर जो आतंकवादियों के थे, या जब पाकिस्तान ने शरारत शुरू की तो उनके फौजी ठिकाने थे, कहीं भी जनता के ठिकानों पर कहीं नहीं, और ऐसे सब उचित ठिकानों पर अटैक किया। तो भारत भाखड़ा जल वितरण विवाद पर सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग ने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने 6 तारीख को ऑर्डर किया था, जो कि हमारी मेन रिट याचिका पर ऑर्डर था। वो फाइनल ऑर्डर था कि जिसमें ये कहा गया था कि बीबीएमबी को काम करने दिया जाए, उनके ऑफिशियल्स को, और कि पंजाब सरकार के किसी भी ऑफिशियल द्वारा उसे रोका ना जाए। करनाल की मेरठ रोड पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यह कार्रवाई एचएसवीपी नगर निगम विभाग की तरफ से देखने को मिली है। इस कार्रवाई में मेरठ रोड पर अतिक्रमण हुआ था। मेरठ रोड पर काफी ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ था। इस अतिक्रमण के कारण जाम की दिक्कत बढ़ जाती थी, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और इनको ही उठवा रहे हैं। पहले इनको बार बार कहा गया, कई बार हटा लिए हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहे। और इनको हमने पहले भी नोटिस दिया था। रोहतक में एक बड़ा हादसा सामने आया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सीवरेज में 8 फीट गहरे गड्ढे की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। बात है ये पानी छोड़ा, जो नाली फंस गई थी उसका पानी काट देता वो अपने को ये नोला बेस यो गैस बना भाई निकल ले। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर सीवरेज का बुरा हाल है, कोई साफ सफाई नहीं होती, सीवरेज भरे रहते हैं। हमने कई बार शिकायत की है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गाँव में सीवर ब्लॉकेज हो रही है। माजरा गांव में भी, टैगोर कॉलोनी में भी ऐसा बुरा हाल आ रहा है। पार्षद ने आज तक आके ये भी नहीं पूछा भाई मैं बन गया, धन्यवाद कर दूं इस गाँव का। कोई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विजय रैली आयोजित हुई। कुलपति सोमनाथ सचदेव ने स्लोगन विजय रैली को दिखाया हरी झंडी। कहा कि जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा। कुलपति सोमनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे, ताकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात में बेशुमार के लिए तैयार रहें। जिस पराक्रम और शौर्य के साथ हमारी सशस्त्र सेनाओं ने, सशस्त्र बलों ने इसको अंजाम दिया, हमारे दुश्मन देश को 3-4 दिन के बाद ही उनको घुटनों पर ला दिया। चौकी दादरी में हाल ही में हुई हल्की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। थोड़ी सी बारिश आते ही सच्चाई सामने आ गई है। सारी 2 आंगड़ा बारिश हुई है। सड़कों में गड्ढे और लोहारू चौक का तो सबसे बुरा हाल है, पूछो मत। गाड़ियां, वाहन चालकों का कहना है कि रोड टैक्स चुकाने के बावजूद उन्हें अच्छी सड़कों की सुविधा नहीं मिल रही है। चौक पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क फूटा हुआ है, यहाँ पे चलते हैं तो सपोर्टी साधन वगैरह बड़े लगते हैं और बिल्कुल। करनाल में 10वीं कक्षा सीबीएसई में बेटी 2 विषयों में हुई फेल। गणित और साइंस में आए कंपार्टमेंट, बच्चों ने उठाया खौफनाक कदम, नहर में लगाई छलांग, शव का करवाया गया पोस्टमार्टम। जांच अधिकारी ने बताया कि परिवार के लोगों ने बताया कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था। मैथ और साइंस में कंपार्टमेंट थी, जिसकी वजह से वो टेंशन में थी। जमुना नहर में छलांग लगा दी। जो इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे, जो और मौके पे ही गोताखोरों को भी बुलाया गया। गोताखोरों की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। महेंद्रगढ़ की बेटी सृष्टि गोयल 498 अंक लाकर ऑल इंडिया में दूसरे स्थान पर रही।
ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल में सभी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, प्राउड फील कर रहे हैं सब।